वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। दोनों मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, कन्वेंशनल मेथड एज वेल एज ग्रीन रूट। किस तरीके से हम पैरासीटामोल की सिंथेसिस करते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो पैरासीटामोल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। दिस इज नोन एज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ अगर हम पैरासीटामोल के IUPAC नाम की बात करें तो इट इज एन 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड। जो पैरासीटामोल है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए ड्रग, यानी इसके अगर मेन यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रग। एक ऐसी ड्रग जो कि बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के काम में आती है। उसके साथ साथ ये एक माइल्ड पेन किलर की तरह भी काम करती है। इन शॉर्ट अगर हम कंसिडर करें तो कोई भी डिसीज अगर हमें है तो उसमें किसी ना किसी क्योर की फॉर्म में हम पैरासीटामोल को लेते हैं। अब जो पैरासीटामोल जब उसका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है तो इट इज़ नेसेसरी कि पैरासीटामोल की जो सिंथेसिस है उसको ग्रीन रूट की तरफ लेकर जाया जाए। तो आइए पहले देखते हैं पैरासीटामोल का कन्वेंशनल रूट ऑफ सिंथेसिस। पैरासीटामोल का कन्वेंशनल रूट हमारे 3 डिफरेंट स्टेप्स में पूरा होता है। पहले हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, विच इज द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, यानी स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या होगा, फिनॉल होगा। इट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हुआ फिनॉल यानी बेंजीन रिंग, जिस बेंजीन रिंग में एक कार्बन पे अटैचमेंट होगा OH ग्रुप का, और हम इसकी रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, यानी HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है जिसकी हेल्प से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है विच इज नाइट्रोफिनॉल। और 2 तरीके का नाइट्रोफिनॉल हमें मिलता है, यानी एक तो हमें मिला पैरा सब्सटीट्यूटेड और दूसरा नाइट्रोफिनॉल हमें जो मिलता है दैट विल बी ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। अब ये 2 तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी वो रिएक्शन हमारी पैरा नाइट्रोफिनॉल से प्रोसीड होती है। इन बनने वाले दोनों प्रोडक्ट्स में, जो कि दोनों ही फिनॉल से बनते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसके 2 रीजन हमारे पास होते हैं। और मोर स्टेबल होने की वजह से ही ये हमारे सेकंड स्टेप को प्रोसीड करता है। पहला रीजन तो ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इसमें पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पास पास होती है, इसलिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा है, और यहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट है पैरानाइट्रोफिनॉल में वो बहुत कम होता है। साथ ही साथ दूसरा रीजन हमारे पास होता है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों रीजंस की वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टेबल और ये मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेप 2 प्रोसीड होगा वो स्टेप 2 हमारे पैरानाइट्रोफिनॉल से प्रोसीड होता है, ना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। तो स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू एमीन। दैट मीन्स हम इस रिएक्शन में जो नाइट्रोफिनॉल है उसको कन्वर्ट करेंगे अमीनोफिनॉल की फॉर्म में। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, और हमने पैरा क्यों लिया है, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। रेने निकल हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था, एक ऐसा निकल जिसका सरफेस एरिया हाई होता है। बट इस रिएक्शन को हम रेनो निकल के अलावा और भी डिफरेंट मीडियम्स में प्रोसीड कर सकते हैं, यानी हम ऑल्टरनेट सोर्स की फॉर्म में टिन ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, साथ ही हम NaBH4 ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट लेकर हम अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, जिसके रिजल्टेंट की फॉर्म में जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप हमारा रिप्लेस हो जाता है एमीन से। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी
पैरा एमिनोफिनॉल की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारा पैरा एमिनोफिनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है पैरासीटामोल की, विच इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड होगी। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल स्टेप 2 का एंडिंग मटेरियल होगा, दैट इज पैरा एमिनोफिनॉल। ये पैरा एमिनोफिनॉल रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, विच इज CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इनके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, विच इज CH3COONA। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसके बाद हमें मिलेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और वी कैन से डिजायरेबल प्रोडक्ट, दैट इज पैरासीटामोल। सो यहाँ पर आकर स्टेप 3 में हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। जो रिएक्शन है उसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन में हमने नाइट्रेशन कराया किसका, फिनॉल का, जिसकी हेल्प से जो फिनॉल है वो कन्वर्ट हुआ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में, जिसमें से पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। रिएक्शन हम नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। इस रिएक्शन से बनने वाले नाइट्रोफिनॉल को हम कन्वर्ट करते हैं अमीन में, यानी जहां पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है इस पोजीशन पर हम एमीन ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करते हैं, जिससे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा होता है पैरा एमिनोफिनॉल। फिर इस पैरा एमिनोफिनॉल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम प्रोसीड करा रहे हैं किसके साथ में, पैरा एमिनोफिनॉल के साथ में, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। ये रिएक्शन हमारी सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होती है, जिसके रिजल्टेंट की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, पैरासीटामोल मिलता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में यहाँ NH2 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उस एक हाइड्रोजन की जगह हटकर एक पूरा फंक्शनल ग्रुप हमारा CH3COO, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से आकर इसके साथ अटैच हो जाता है। तो दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैरासीटामोल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द कन्वेंशनल रूट। इसके साथ ही साथ हम ग्रीन रूट भी देख लेते हैं। एक और चीज की, ये जो रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है, इस रिएक्शन की अगर हम परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करें, जिसकी कैलकुलेशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो इस रिएक्शन के लिए जो परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकल कर आती है वो केवल 36% निकल कर आती है। और यही इस रिएक्शन का मेन ड्रॉबैक है कि हमें बहुत कम प्रोडक्ट मिलता है ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को यूज करने के बाद भी। तो दैट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है उनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है इन दिस कन्वेंशनल रूट। सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक, जिसको हम लिख रहे हैं लेस एटम इकोनॉमी, दैट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। Now moving forward to the green synthesis, or we can say green route of synthesis। हमारा जो ग्रीन रूट ऑफ सिंथेसिस है पैरासीटामोल का, ये भी हमारा 3 स्टेप में पूरा होता है। इस स्टेप में भी हम कई सारे रिएजेंट यूज करते हैं। जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा फिनॉल है, लेकिन ये रूट हमें परसेंटेज एटम इकोनॉमी की वैल्यू को बढ़ाकर देता है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट रूट के कंपैरिजन में इस रूट को ग्रीन रूट की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं इसके स्टेप्स को। पहले स्टेप में जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। रिएक्शन इज, ये हमारा पहला रिएजेंट विच इज फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जो रिएक्शन है वो हमारी हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। इस स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जो बनने वाला प्रोडक्ट है, इट इज 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। आप देख सकते हो इस रिएक्शन में ये पूरा ग्रुप हमारा यहाँ से हटकर इस पोजीशन पर, जो फिनॉल की पैरा पोजीशन है, उस पैरा पोजीशन पर इस पूरे के पूरे ग्रुप का अटैचमेंट हुआ है। इसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें हमारा फर्स्ट कंपाउंड विच इज 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये कन्वर्ट होता है कीटोक्साइम में।
दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोक्साइम बाय रिडक्शन। रिडक्शन किसका कर रहे हैं? 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का, यानी स्टेप 1 का जो एंडिंग प्रोडक्ट है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। इन प्रेजेंस ऑफ NH2OH, formation of ketoxime takes place, which is CCH3 double bond NOH. That means अभी तक जिस पुरानी पोजीशन पर ऑक्सीजन था, इस पुरानी पोजीशन पर अटैचमेंट हुआ किसका? NOH का, यानी ये N और ये OH ये एक साथ मिलकर अटैच हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन यहाँ पहले से प्रेजेंट था, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करके सेपरेट हो जाता है। द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज नोन एज कीटोक्साइम। ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेप नंबर 3, जिसमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ पैरासीटामोल बाय बैकमैन रीअरेंजमेंट। जिस बैकमैन रीअरेंजमेंट की हेल्प से जो कीटोक्साइम है वो कन्वर्ट होता है पैरासीटामोल में, और रिएक्शन होती है हमारी ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो सेकंड स्टेप का एंडिंग मटेरियल हमारे थर्ड स्टेप का स्टार्टिंग मटेरियल बनता है, विच इज द ऑक्साइम, दैट इज CCH3, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच्ड है NOH, जो कि रिएक्ट करता है, जिसका रीअरेंजमेंट होता है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। विद द हेल्प ऑफ दिस बैकमैन रीअरेंजमेंट we get our desirable product which is known as paracetamol, that is NHC double bond O CH3। जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट है, इस मेजर प्रोडक्ट के लिए अगर हम परसेंटेज एटम इकोनॉमी की कैलकुलेशन करें तो विद द हेल्प ऑफ दिस रूट हमें जो पैरासीटामोल का अमाउंट मिलता है, दैट इज 58%, विच इज ग्रेटर देन द प्रीवियस अमाउंट। तो एक बार तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो ग्रीन सिंथेसिस या ग्रीन रूट है, इस ग्रीन रूट में हम सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जबकि कन्वेंशनल रूट में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड थर्ड स्टेप पे यूज किया था। इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन से हमारा कंपाउंड फिनॉल कन्वर्ट होता है 4 एसीटोफिनोन में, यानी पूरा CH3CO ग्रुप अटैच हो जाता है पैरा पोजीशन पर। जिस पैरा पोजीशन के अटैचमेंट के बाद बनने वाला एसीटोफिनॉन जो है, उसका रिडक्शन होता है और फॉर्मेशन होती है कीटोक्साइम की। रिडक्शन हम NH2OH की प्रेजेंस में करा रहे हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हुआ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर, यानी NaOH के साथ, जिससे हमारा ऑक्साइम ग्रुप फॉर्म हुआ, और यहाँ से ये बची हुई ऑक्सीजन और यहाँ से बचा हुआ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करके सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जो थर्ड स्टेप है, इसमें हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है, जिस बैकमैन रीअरेंजमेंट में ये जो अटैच्ड सब्सटेंसेस हैं, इन अटैच सब्सटेंसेस का रीफॉर्मेशन या रीअरेंजमेंट होता है पैरासीटामोल की बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। और इस रूट से जो परसेंटेज एटम इकोनॉमी की कैलकुलेशन होती है, दैट इज अबाउट 58%, जबकि जो ग्रीन रूट हमने फॉलो किया था उससे मिलने वाली जो परसेंटेज एटम इकोनॉमी है वो 36% थी। तो दैट मीन्स ग्रीन रूट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा है, वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन कम है, जबकि कन्वेंशनल रूट जो है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा है as compared to our desirable product which is paracetamol. So that's why green route of synthesis of paracetamol is far better than the conventional route. So I hope आपको ये दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही साथ ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रूट भी आप समझ पाए होंगे विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज एटम इकोनॉमी। आज के लिए इतना ही। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।